हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा एक्सरसाइज है 1.4 और चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.4, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं। जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए, इसको करने के लिए अगर हम 3.765 की बात करें तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये नंबर 3 और 4 के बीच का नंबर है। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद में ये हमारा नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे बहुत से नंबर होंगे, पता है आपको। और हमने यहां पर सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये नंबर मेरा 3 और 4 के बीच का है तो हम नंबर लाइन पर 3 और 4 ले लेंगे। ओके, अब हम इसके 10 पार्ट करेंगे। 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट करेंगे। 10 पार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये 3 हो गया, मीन्स 3.0। ये हमारा हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0। इस तरह से हमने 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट कर दिए। अब जो हमारा गिवन नंबर है वो है 3.765। अगर हम इसको और आगे देखें ध्यान से तो ये 3.765 कहां 3.7 और 3.8 के बीच का है। ये नंबर आपको पता लग जा रहा होगा भाई, 3.7 और 3.8 इसी के बीच का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 3.7 और 3.8 ले लेंगे और 3.7 और 3.8 के भी बीच के 10 पार्ट करेंगे हम लोग। ये हमारा जो 3.7 था इसको हमने यहां ले लिया, 3.8 ले लिया, इसका मैग्निफिकेशन कर लिया, मीन्स ये बड़ा दिखने लग गया। अब हम इसके बीच के भाग का भी 10 पार्ट करेंगे हम लोग। इसके बीच के भाग का कितना पार्ट करेंगे? 10 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आप आगे आइए, यहां पर देखिए 3.70, ये वाला हमारा हो जाएगा 370 और 3.80। ये मेरा हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80। ओके, अब आप और आगे बढ़िए। 3.765, 3.76 और 3.77, इसके बीच में ये नंबर कहीं पर आएगा। तो चलिए हम इसका फिर मैग्निफिकेशन करते हैं 3.76 का और 3.77 का मैग्निफिकेशन करते हैं और फिर मैग्निफिकेशन करने के बाद में ये मेरा है 3.76, जीरो कह सकते हैं। ये है मेरा 3.770। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच के फिर हम 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.760, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? 3.761 हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 3.762। ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767,
3.768, 3.769 and this is 3.770. ओके, अब हमारा नंबर लाइन पर कौन सा पॉइंट हमें शो करना था? 3.765. दिस इज 3.765. दिस इज आवर नंबर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम. विजुलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया वैसे हमें करना है. 4.26 बार मीन्स 4.26, 26, 26, क्योंकि जो बार लगा हुआ है वो 26 पर लगा हुआ है, तो जो 26 है उसकी रिकरिंग होगी, वो रिपीट होता रहेगा 2626 इनफाइनाइट टाइम्स. ओके, अब हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं. अगर हम 4.26 की बात करें तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो मेरा नंबर है वो 4 और 5 के बीच का है. तो यहां पर हमने नंबर लाइन पर 4 ले लिया और यहां पर ले लिया मैंने 5. अब इसके हमें 10 पार्ट करने. ये बात ध्यान रखना है कि हर बार हमें 10 पार्ट ही करने हैं. चलिए हम लोग 10 पार्ट करते हैं. ये इसका मिड पॉइंट हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारा 4.0 हो गया. ये हमारा 5.0 हो गया. अगर हम लोग देखें इसको तो ये हमारा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5.0. अब हमारा जो नंबर है वो 4.26 मीन्स 4.2 और 4.3 के बीच का है. 4.2 और 4.3 के बीच का है. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैग्निफिकेशन करेंगे. 4.2 ले लेंगे एंड 4.3 ले लेंगे और इसके बीच में फिर हम 10 पार्ट कर देंगे. इसके बीच में हम फिर 10 पार्ट करेंगे. ये हमारा हो गया 4.2 और ये हमारा हो गया 4.3. इसका मैग्निफिकेशन कर दिया तो हमारे पास जगह ज्यादा बढ़ गई. इसके हम 10 पार्ट्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो ये हमारा 4.20 इसको हम कह सकते हैं और 4.30 इसको हम कह सकते हैं. ये मेरा हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29 और फिर 4.30. अब जो मेरा नंबर है वो 26 है. 4.26 और 4.27 इन दोनों के बीच का है. तो इन दोनों को हम फिर मैग्नीफाई करेंगे. इन दोनों का मैग्निफिकेशन करेंगे 4.26 का और 4.27 का और उसके बाद फिर हम इसके 10 पार्ट करेंगे. ये मेरा है 4.260, 4.270. इसके हम फिर 10 पार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 4.261 हो जाएगा. 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269. फिर जो मेरा नंबर देखेंगे हम लोग तो 4.262 मीन्स ये 4.262 और 4.263 के बीच का है. तो हम इसका फिर मैग्निफिकेशन करेंगे और इसका मैग्निफिकेशन करने के बाद में फिर यहां पर हमारा हो जाएगा 4.2620, 4.2630. इसके बीच के हम फिर 10 पार्ट्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो यहां पर मेरा हो जाएगा 4.262
4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.27, 2627, 4.2628 एंड 4.2629, फिर 4.2630। मेरा नंबर जो है वो 4.262 और फिर 6, तो 2626 ये मेरा आया। लेकिन इसके आगे अभी हमारा 26 फिर आएगा, 26 फिर आएगा, तो हम 26 और 2627 के बीच इसका फिर हम मैग्निफिकेशन करेंगे, और इसका मैग्निफिकेशन करने के बाद में फिर मुझे यहां पर 4.26260 यहां लेना पड़ेगा, यहां पर 4.26270 ये लेना पड़ेगा। अब इसके बीच का नंबर हमें फिर लेना पड़ेगा, 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे, फिर 2626 मिल जाएगा हमें। इसके आगे फिर हमें 2626 फिर 26 मिल जाएगा, 2626 फिर 2 मिलेगा। पहले अगला मैग्निफिकेशन करेंगे तो 4.262626 मिल जाएगा। बस वहीं पर रोक देंगे और फिर आगे डाट डाट कर देंगे, मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और इसी को हम बोलेंगे 4.26 बार। ओके बेटा, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो पहले हम ये समझ लें कि रेशनल नंबर्स क्या हैं और फिर समझ लें इरेशनल नंबर क्या हैं। रेशनल नंबर वे नंबर हैं जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में फॉर्म कर सकते हैं, मीन्स जिन्हें हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। P और Q दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, मीन्स P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मीन्स अनडिफाइंड आएगा। तो इसलिए जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स हैं सब के सब रेशनल होते हैं। फिर इरेशनल नंबर क्या होंगे, जिनको हम P/Q के रूप में फाइंड नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो P/Q के रूप में फाइंड आउट नहीं हो सकता, या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जितने भी इंटीजर्स हैं अगर उन इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो जो यहां पर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, जैसे √4, तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। लेकिन √3 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर वो फाइंड आउट होगा भी तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। इसलिए √3, √2, √5, √7, √11, √8 ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब इरेशनल नंबर हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बात। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट नंबर है मेरा 2 - √5। तो हमने बताया 2 आपका इंटीजर है, ये तो रेशनल है, लेकिन फिर ये इरेशनल है, तो फिर ये जो नंबर हमारा होगा वो इरेशनल होगा। इरेशनल, रेशनल से अगर इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो भी इरेशनल ही होगा। तो ये इरेशनल हो गया। यहां पर देखते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये प्लस माइनस बोथ आर इक्वल, साइन आर अपोजिट, देयरफॉर दिस विल बी कैंसिल, और आंसर इज 3 एंड 3 इज इंटीजर। और हमने बताया जितने भी इंटीजर होंगे वो सब के सब रेशनल होंगे। यहां पर देखते हैं हम लोग, √7 इज कैंसिल बाय √7, देयरफॉर वी हैव 2/7। ये P/Q के रूप में राइट किया गया है। 2/7 ये P/Q के में है कि नहीं है, देयरफॉर दिस इज रेशनल, तो ये रेशनल हो जाएगा। ये रेशनल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1/√2।
तो अभी हमने बताया आपको 1/√2 को अगर लिखना चाहें तो 1/√2 इंटू √2 अपान √2, तो ये हो जाएगा √2/2। अब देखिए ये हमारा P/Q के रूप में हमने फॉर्म कर दिया, इसको मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर हम मानेंगे भी तो √2 जो मेरा है वो इर्रेशनल है, और इर्रेशनल को अगर किसी भी इंटीजर से डिवाइड भी करेंगे तो वो हमारा इर्रेशनल ही होगा। देयरफॉर दिस इज इर्रेशनल नंबर। और हमने बताया था पाई हमेशा इर्रेशनल है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। देयरफॉर दिस इज इर्रेशनल नंबर। ओके बेटा, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना, रेशनल और इर्रेशनल। ओके, चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 3 + √3 और इंटू 2 + √2, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले हम 3 से इनमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 मीन्स 3 × 2 = 6 प्लस 3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस √3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और प्लस √3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 2 = 6। रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा बेटा, 6 इसमें और हम कुछ कर नहीं सकते, देयरफॉर दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। एक आइडेंटिटी हमारे पास है, हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, a + b a - b एंड दिस इज इक्वल टू a² - b²। ये आइडेंटिटी हमारे पास है। यहां पर देखिए हम a + b a - b, तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं। a के प्लेस पर 3 है, b के प्लेस पर √3 है, यहां पर भी a के प्लेस पर 3 है, b के प्लेस पर √3 है। इट मीन्स a + b a - b का फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा a + b a - b, दिस इज इक्वल टू a² - b², 3² और -b² मीन्स √3²। देयरफॉर 3² मीन्स 9 और √3², तो जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, देन वी हैव 3 और 9 - 3 दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी हमारे पास है, a - b a + b सेम है एकदम, तो दिस आइडेंटिटी को हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। a - b a + b, we have a² - b², then we can write it √5² - √2², √5² means 5, √2² means 2, then we have 3 and this is our answer। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। √5 + √2² हमारे पास एक आइडेंटिटी है, a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहां यूज करेंगे। a² मीन्स √5² प्लस 2a मीन्स √5, b मीन्स √2, 2ab प्लस b² मीन्स √2², a² + 2ab + b²। तो इस फार्मूले को मैंने, इस आइडेंटिटी को मैंने यहां पर यूज किया। √5², देन वी हैव 5 प्लस 2 √ 5 2 = 10 प्लस √2² मीन्स 2, 5 + 2 7, 7 + 2 √10 एंड दिस इज अवर आंसर। ओके बेटा, राइट कर लें आप लोग इसको। हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस C of a circle to its diameter, that is pi is equal to C/d। हम लोगों ने पढ़ा है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, r we can also say pi into 2r means 2 pi r,
ये हमने सर्कमफ्रेंस के लिए फार्मूला पढ़ा है। तो 2 पाई आर मीन्स पाई इंटू 2r मीन्स डायमीटर। अगर हम यहां से पाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा C/D। और अभी हमने आप लोगों को बताया था रेशनल नंबर के लिए कि वो सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं यहां पर एग्जैक्टली कि C और D दोनों रेशनल हैं? अभी मैंने आपसे बताया था 1/√2। तो 1 तो आपका रेशनल था लेकिन √2 इरेशनल है। तो रेशनल अपान इरेशनल या इरेशनल अपान रेशनल हमेशा इरेशनल ही होगा। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई सा भी इरेशनल होगा तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो हमारा इरेशनल होगा। तो यहां पर हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि C और D में से कौन सा रेशनल है या कौन सा इरेशनल है। मीन्स आप समझ लीजिए व्हेन वी मेजर any length by a scale or any other instrument we always obtain only an approximate value, not exact value. Therefore, we cannot say either C or D is irrational. Therefore, also pi is an irrational number. Pi is an irrational number. यहां पे कंट्राडिक्शन है ही नहीं, केवल अपीयर हो रहा है। आपको दिखा दिया C/D मीन्स P/Q, बट वी कैन नॉट से एग्जैक्टली C और D दोनों में से कौन सा इरेशनल है या दोनों में से कौन सा रेशनल है। क्योंकि हमेशा जब भी हम स्केल से या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट से हम कोई लेंथ मेजर करते हैं हमें हमेशा अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू फाइंड आउट होती है। अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू, not exact value. Therefore, pi is an irrational number. Okay, beta? Let us see question number 4. Represent square root of 9.3 on number line. इसके लिए बेटा हम लोगों को ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं हम लोग। हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। अब आप स्केल से 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दीजिए। इसको मैंने सपोज कर लिया A और इसको मैंने सपोज कर लिया B। और ये लाइन सेगमेंट कितने का रहेगा? 9.3 का रहेगा। स्केल से आपको ड्रा करनी। फिर इसको 1 सेंटीमीटर और आगे तक इंक्रीज कर दो। P से C तक की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर आप ले लो। स्केल से मेजर करके बढ़िया से A और B को पॉइंट्स को मिलाते हुए C पॉइंट ले लो। और C कितना लो? इस तरह से लो कि BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहां पे आप चाहे सेंटीमीटर ले लेना, चाहे इंच ले लेना, जो भी ले लेना। इसके बाद क्या करना है आपको, ये आपने लिया था 9.3 यूनिट, ये आपने लिया 1 यूनिट। अब क्या करना है, A और C का बाइसेक्टर ड्रा करना है। बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? A से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क आप यहां लगाओ, सेम आर्क आप यहां लगा दो। वही आर्क उठाइए, कम ज्यादा मत कीजिए, C पर रखिए, यहां लगाइए, यहां लगाइए। और फिर इसको स्केल से इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। जहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो ये इस लाइन सेगमेंट को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया O है ये। अब O को सेंटर लीजिए और OA या OC कोई सा एक आप ले लीजिए रेडियस, कोई सा भी एक आप रेडियस ले लीजिए और उस रेडियस से आप एक सेमी सर्कल यहां पे ड्रा कर दीजिए। जब आप O को सेंटर लेंगे
ओ ए रेडियस लेंगे और यहां से एक आप सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। अब क्या करना है, जो बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल यहां पे ड्रा करना है। तो यहां से एक आर्क लगाइए, इस तरह से पूरा आर्क लगा दीजिए। ये 180 का एंगल हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए। एक बार यहां से एक आर्क ये लगा दीजिए, यहां से एक आर्क ये लगा दीजिए और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, इसको हमने पॉइंट ले लिया डी। तो जो मेरा बीडी होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ये जो बीडी वैल्यू होगी। अब अगर हमें इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम यहां पर जैसे हमने 9.3 लिया था तो 1 2 3 4 5 9.3 यहां पर आया होगा। उसके बाद हम इस डिस्टेंस को मेजर करके नंबर लाइन ले लेंगे और नंबर लाइन पर हमने सपोज किया है 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ किया होगा और इसका जो वैल्यू आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये वाली डिस्टेंस मेजर करके नंबर लाइन पर 0 पर रख करके उसको कट कर देना है। जहां पर आएगा वही हमारा बीडी हो जाएगा, वही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हो जाएगा। ऐसा करना है। और चाहे इसको ही पूरा नंबर लाइन पर आप बना सकते हो या आप अलग बना करके बाद में नंबर लाइन पर आप इसको इंटरसेक्ट कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए इसको हम मैथमेटिकल इसका प्रूफ देखते हैं। हमने यहां से यहां तक की वैल्यू को एक्स लिया था, मीन्स ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बेटा ये अगर 90 डिग्री है तो अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनस मीन्स ओडी मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 आया है वो इसका वैल्यू आया है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। मीन्स हमें बीडी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होगा उसी को हम लोग देखते हैं। थोड़ा क्लियर करते हैं हम लोग, अच्छे से देखते हैं बेटा। ये सेंटर है तो सेंटर से ये और सेंटर से ये रेडियस हो गया, तो जितना ओ ए होगा उतना ही ओडी होगा। ये बात अपने दिमाग में रखना आप लोग। चलिए यहां पर राइट करते हैं हम लोग ओडी, ओडी रेडियस इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए क्या है, ओ ए एसी का हाफ है, हाफ ऑफ एसी। और एसी क्या है, एसी मीन्स एक्स प्लस 1, एसी मीन्स एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपान 2 और इसका हाफ एक्स प्लस 1 अपान 2। ये हो जाएगा हमारा ओडी। ये ओबी कितना होगा, ओबी की बात करिए। ओबी मीन्स ए बी माइनस ओ ए। अगर हम ओबी की बात करें तो ए बी माइनस ओ ए, ए बी माइनस ओ ए। और ए बी की वैल्यू 9.3 मीन्स एक्स और ओ ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली एक्स प्लस 1 अपान 2। इसको सॉल्व करते हैं 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपान 2। 2x माइनस एक्स मीन्स x माइनस 1 अपान 2। ये आ गई वैल्यू किसकी, OB की वैल्यू आ गई। OB पता हो गया, अब हम BD फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। चलिए बेटा यहां पर लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल OBD, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD स्क्वायर, OD की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली ये वाली OD x प्लस 1 अपान 2 होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB की वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने x माइनस 1 अपान 2 होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे अपान 2 स्क्वायर मीन्स 4, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपान 4। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर एक बार राइट कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x मीन्स 4x अपान 4, 4 is cancelled by 4, then we have x. BD square means x, therefore BD is equal to square root of x। और x हमने किसको सपोज किया था, 9.3 को, इसलिए जो BD होगा हमारा वही स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगा। राइट कर लें आप लोग इसको बेटा।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये दिए गए हैं हमारे पास नंबर, इनके जो डिनोमिनेटर्स है इनको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना मीन्स जो स्क्वायर रूट है इसको रिमूव करना है। तो स्क्वायर रूट हम कैसे रिमूव करेंगे उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 1/√7। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा। √7/√7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये रिमूव क्यों हो जाता है? देखिए, √7 × 7 हो जाएगा, तो 7 × 7 इसका पेयर बन गया और इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे जो जिस चीज से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा? जिससे कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। देखिए बेटा, हमने क्या किया, √7 से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। √7 ये हमारा हो जाएगा 7 और ऊपर हो जाएगा √7। तो डिनोमिनेटर जो हमारा हो गया वो रेशनल हो गया। वेरी सिंपल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखता हूं मैं इसमें का। 1/√7 माइनस √6। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसी के कांजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कांजुगेट से क्या होता है, मतलब समझिए, ये √7 माइनस √6 है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7 प्लस √6। अब यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाएगी मुझे, a माइनस बी a प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। देखिए, वी है √7 प्लस √6 अपान a माइनस b a प्लस b। वी हैव a² माइनस b²। Therefore, √7 plus √6 upon √7 square means 7 minus √6 square means 6. This is equal to √7 plus √6 upon 1 means √7 plus √6, and this is our answer. Let us see third part. 1/√5 प्लस √2। आपको पता चल गया क्या करना है? क्या करना है, इसी के कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये प्लस है तो यहां माइनस था तो यहां प्लस से मैंने मल्टीप्लाई किया था। √5 माइनस √2। जिस चीज से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से डिनोमिनेटर में, या जिस चीज से डिनोमिनेटर में उसी चीज से न्यूमरेटर में। चलिए यहां पर हमारे पास हो जाएगा √5 माइनस √2, और यहां पर a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी मिल गई मुझे, और दिस इज इक्वल टू होता है a² माइनस b² मीन्स √5² माइनस √2²। Therefore, √5 minus √2 upon √5² means 5, √2² means 2. Then we have √5 minus √2 upon 3, and this is our answer. देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो गया, यहां पर भी डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, यहां पर भी डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। ओके, लेट अस सी लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 1/√7 माइनस 2। इसमें भी वही करना है, हमें इसी के कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका कांजुगेट क्या होगा, √7 प्लस 2 अपान √7 प्लस 2। इसी का कांजुगेट हो गया। चलिए ऊपर हो जाएगा मेरे पास √7 प्लस 2, और नीचे √7² माइनस 2²। वही आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। √7 प्लस 2 अपान √7² मीन्स 7, 2² मीन्स 4। Therefore, we have √7 minus 2 upon 7 minus 4 is equal to 3, and 3 is rational. Okay, beta? This value will be plus.